हेलो बच्चों, देखो हमने ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमने आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अब हमें इस पे प्रैक्टिस करना, हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के बेस पे भी और हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके, अब सबसे पहले क्या जरूरी क्या है इसमें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर्कल है, दोनों इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, पहले वाले सर्कल को ऑब्जर्व किया तो हमें पता लग गया कि जो सर्कल का सेंटर है, जैसे हमने इसको कंपेयर करना है जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो कि जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है अपनी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर द स्क्वायर। हमने पहले इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो h की वैल्यू 0, y की वैल्यू h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0। देखो इस चीज़ को, जो ये सर्कल है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 को लिख लिया हमने 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। हमने इसको x स्क्वायर को लिख लिया x माइनस 0 का होल स्क्वायर, हमें इससे कंपेयर करना है। यहाँ से हमें पता चला कि जो ये सर्कल है ना, इसका सेंटर है h जो है वो भी 0 है और k भी 0 है और r की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके हमने लिख लिया h 0 k 0 r इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करो कि जो सेंटर है वो है अपना 0,0 और जो रेडियस है वो कितना है 3। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये अपना सर्कल बन गया। ठीक है, अब देखो सेंटर है अपना 0,0 और रेडियस अपना 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये अपना x एक्सिस है और ये है अपना y एक्सिस। ठीक है, तो जो सेंटर है 0, 0, रेडियस है 3,0। देखो रेडियस अगर 3 है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 3 होगी। अगर हम ओरिजिन से ये डिस्टेंस अगर 3 यूनिट है तो x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0। अब जो सेकेंड इक्वेशन है, देखो सेकेंड इक्वेशन को भी प्रॉपर फॉर्म में लिखो तो उसको लिखोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चला जो h डैश है, मतलब सेकेंड सर्कल का जो h की वैल्यू है वो 3 है, k की वैल्यू है 0 और r की वैल्यू है 3। ठीक है, मतलब कि जो सर्कल का सेंटर है वो 3,0 है, रेडियस है 3 यूनिट। ओके, अब देखो, अब सेंटर जो है x एक्सिस पे है और उसकी वैल्यू कितनी है 3,0, तो 3,0 पॉइंट ये है। ठीक है, और रेडियस कितना है 3 है। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये भी 3 यूनिट है और ये पॉइंट भी 3,0 है, मतलब कि जो दूसरा सर्कल होगा वो इस पॉइंट से पास होगा और उसका सेंटर कितना होगा 3,0। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ओके, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू सर्कल, मतलब दो सर्कल के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है हमें उसको फाइंड करना है। अब देखो दो ये जो सर्कल है इसके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया इन दोनों के बीच में बाउंड हो रहा है, मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कर्व को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, वो हम लिमिट लगा के अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी कर्व को तो उसके नीचे वाला मतलब एरिया अंडर द कर्व फाइंड होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये जो पोर्शन है, ये ना सर्कल का जो पार्ट है, अगर इसको तुम इस पॉइंट से लेके अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, ठीक है, अगर तुमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर इस सर्कल को तुमने इंटीग्रेट किया तो ये वाला एरिया अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एरिया अगर हमें फाइंड कर लिया तो अगर ये दूसरा पोर्शन जो अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करोगे ये जो दूसरा सर्कल है उसके पोर्शन को, तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने दोनों को प्लस कर दिया तो ऊपर वाला एरिया आ गया। और ये जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है,
ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है सेम वाई एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब जो एरिया ऊपर वाला एरिया होगा वही सेम नीचे वाला होगा। अगर ऊपर वाला एरिया आ गया उसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो कि जो दोनों सर्कल हैं, दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, ये जो सेकेंड सर्कल है उसका बस सेंटर चेंज है, सेंटर 3,0 है, बाकी जो प्रॉपर्टीज है मतलब कि जो रेडियस है सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। अगर ये डिस्टेंस 3 है, ठीक है, अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये अगर तुम कॉन्सेप्चुअली सोचोगे ना तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही कि मिड पॉइंट कैसे होगा तो हम यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दोनों सर्कल का निकाल के मैं बताऊंगा। अदरवाइज तुम इसको देखोगे ना कॉन्सेप्चुअली सोचो तो ये इनका मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट अलग अलग है। अभी निकाल के देखना इसकी वैल्यू सेम आएगी। ये जो अगर मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 3/2, 0। अब एक चीज और इसमें समझो, अगर दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, तो अगर तुमने एक पार्ट का जो ये एरिया होगा ना, ये वाला जो पार्ट का एरिया होगा वो अगर उसको 4 टाइम तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ना तो भी ये पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि जितना एरिया ये होगा ना उतना ही सेम ये होगा। अब जितना ये है ये दोनों बराबर है और ये नीचे तो इसके सेम है। ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज है, एक्स एक्सिस से देखो तो ये जो है सिमेट्रिक है। तो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, या फिर 2 टाइम भी कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, जो पहली इक्वेशन थी x² + y² = 9। अगर यहाँ से तुमने y² की वैल्यू निकाली तो आगे 9 - x²। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको इक्वेशन 2 में, जैसे ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन अगर 2 मानते हैं तो 1 की y² की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये बन के आएगा, देखो x - 3 का होल स्क्वायर, y² के जगह पे हमने ये लिखना है 9 - x का होल स्क्वायर = 9। अब ये होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x² + 9 - 6x + 9 - x² = 9। x² से x² कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो ये 9 + 9 18 हो गया, उधर जाके 9 हो गया, ये हो गया -6x = -9। अब यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ये वैल्यू हमें पता लग गई कि 3/2 है। अब देखो इसको हमें करना कैसे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 4 टाइम 0 से 3/2, ठीक है, 0 to 3/2 ये जो कर्व है, जो ये सर्कल है उसको इंटीग्रेट कर दो। ये जो सर्कल है उसको, अब देखो इंटीग्रेशन में पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें y = निकालना होता है। क्यों? क्योंकि हम x एक्सिस पे कर रहे हैं। ये फर्क होता है, इसमें ध्यान रखना हमेशा ही कि तुम कौन से एक्सिस पे कर रहे हो। जिस एक्सिस पे कर रहे हो ना उसके अपोजिट वैल्यू निकालनी है। जिਵੇਂ कि मान लो कि तुम अगर x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो y = निकालो x के टर्म में, x की वैल्यू हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो हमने x का लिमिट लगाया हुआ है, अब हमें x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है x के टर्म में। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल इसको रिप्रेजेंट कर रहा था इक्वेशन 2 को, है ना, ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे ना, y की वैल्यू निकाल के देखना, यहाँ से y की वैल्यू आएगी √ में 9 - x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको या 4 टाइम इंटीग्रेट कर लो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इंटीग्रेशन को 2 टाइम 0 से 3/2। ठीक है, 0 से 3/2 पहले वाले सर्कल को इंटीग्रेट करो, पहले वाला ये सर्कल ये सेम है, 9 - x - 3 का होल स्क्वायर dx प्लस, ठीक है, अब दूसरे वाले सर्कल को, दूसरे वाला सर्कल में से y की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा अपना √ में 9 - x² dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके जितना आ रहा है इसका लिमिट होगा 3/2 तो लेके 3 तक, क्योंकि ये जो पॉइंट है 3/2 है और ये पॉइंट है अपना 3, तो 3/2 तो लेके 3 तक। अब इसको इंटीग्रेट करके इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा अपना, आंसर लिख लो एक बार ही, सॉल्व करके बताना, जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेगा। आंसर है अपना -18 √3/4 + 6π, ये आंसर है। देखो बच्चों,
सेकंड क्वेश्चन है अपना, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर 1, 0, 2, 2 एंड 1, 3, 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी बोर्ड में आया हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें +1 का कॉन्सेप्ट लगता है, जो कि हमें लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए, मतलब हमने लाइन की इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। अगर वो तुमको आता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा, बहुत आसान है लाइन भी ड्रॉ करना, बस एक इक्वेशन याद रखनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले देखो रफ डायग्राम इसका बहुत जरूरी है, इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन का हमें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले हमने एक क्वाड्रेंट बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस, यह है अपना एक्स एक्सिस, यह है अपना वाई एक्सिस। अब देखो नेक्स्ट वन, पॉइंट को प्लॉट करो 1, 0, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू है 1, वाई की 0, 1, 0 पॉइंट इधर कहीं होगा, ठीक है, रफ ग्राफ बनाना है हमें 1, 0। नेक्स्ट वन इज 2, 2, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे ले लो तुम अप्रोक्सीमेटली, ये है अपना 2, 2। नेक्स्ट वन इज 3, 1, मतलब x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे अपना पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज 3, 1, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट्स को मिला लो, इनकी नेमिंग है P, Q एंड R, ठीक है, हमने इनको मिला लिया। ये देखो ट्रायंगुलर रीजन एक बन के आ गया अपना ये, ठीक है। हमें ये ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर हम 10वीं के बच्चे से पूछेंगे तो वो तो बोलेगा कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, उससे एरिया निकाल लो, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड लगाना है, इंटीग्रेट करके हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसमें देखो सबसे जरूरी क्या है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमने कर्व को इंटीग्रेट करने आता है, तो हमें इसमें कर्व बनाना पड़ेगा। कर्व कैसे बनाएंगे, हम लाइन की इक्वेशन जो लिखेंगे वो एक कर्व बन के आएगी। जैसे देखो ये जो लाइन है PQ लाइन, अगर इसको ध्यान से देखो, अगर तुम्हें PQ लाइन पता लग जाए कि PQ लाइन की इक्वेशन क्या है, और उसको तुम ये पॉइंट से लेके, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लेके अगर 2 तक इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, 1 से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर तुम इसको इंटीग्रेट करते हो, तो ये देखो इसमें सारा एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है, मतलब ये जो कर्व है इसके नीचे वाला सारा एरिया अगर 1 से लेके 2 तक तुम इसको इंटीग्रेट करते हो, ये PQ लाइन को, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। अगर तुम QR लाइन को 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करते हो, 2 तो लेके 3 तक अगर तुम इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये सारा एरिया आ जाएगा। अगर देखो अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमने इंटीग्रेशन करना हुआ 0 से लेके 1 तक PQ लाइन, सॉरी इंटीग्रेशन का जो लिमिट है देखो 0 से नहीं है 1 से लेके 2 तक PQ लाइन dx प्लस 2 to 3 ये है अपना QR लाइन dx। अब देखो अगर हमने ऐसा किया तो इसमें देखो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था वो हमारा ये ब्लू कलर में जो बन रहा है शेप वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ध्यान से देखो, अगर हमने ऐसा किया PQ लाइन को इंटीग्रेट किया तो ये नीचे वाला देखो अनशेडेड रीजन भी इसमें आ रहा है, लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखो ये जो पॉइंट P है और ये पॉइंट R है, अगर P से लेके R तक PR लाइन को इंटीग्रेट करो तो ये नीचे नीचे वाला एरिया आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो हमें जो टोटल एरिया आया है उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने माइनस कर देना है 1 से लेके 3 तक PR लाइन को dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो अपना खत्म हो गया। अब मेन चीज है हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर लाइन की इक्वेशन लिख लिए क्वेश्चन हो गया अपना। अब लाइन की इक्वेशन देखो कैसे, अब लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि हमें हर एक लाइन में देखो जो PQ लाइन है उसमें हमें 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। बहुत आसान है, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, ये इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये अपना 2 पॉइंट फॉर्म में
लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कोई भी ले लो, सबसे पहले हमने पी क्यू लाइन लिखनी है ना, पी क्यू लाइन लिखो। तो पी क्यू लाइन के लिए जो पी क्यू लाइन होगी उसके लिए लिखो, देखो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया अपना x2 y2। इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि तुम x1 y1 और x2 y2 किसको लेट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा, जिसको मर्जी तुम x1 y1 x2 y2 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो पी क्यू लाइन होगी y माइनस y1, y1 के जगह पे देखो कितनी वैल्यू है 0 इक्वल्स टू x माइनस m, यहाँ पे देखो y2 माइनस y1, y2 है 2, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू है अपनी 1। देखो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ये देखो y की वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये लाइन की इक्वेशन बन के आ गई। अब जो पी क्यू लाइन है जो हमें सॉल्व करना था, ये अपना क्वेश्चन जो है, अब देखो ये बन के आ गया अपना 1/2। अब पी क्यू लाइन के जगह पे तुमने लिख लेना है ये कर्व, ये कर्व हमने निकाल ली 2x माइनस 1 dx। ठीक है, प्लस ये अपना रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन हमें लिखना है क्यू आर। अब क्यू आर लाइन पे आ जाओ, जो क्यू आर लाइन है इसको x1 y1 बना दो, x1 y1, ये हो गया अपना x2 y2। ठीक है, अब हमने लिखना है लाइन क्यू आर लाइन। ठीक है, जो क्यू आर लाइन की इक्वेशन होगी सेम फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1 मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 x माइनस x1, x1 के जगह पे कितना अपना 2, ये आ गया अपना y2। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो तो ये बन गया y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो ये आ गया माइनस 1 मीन्स माइनस x प्लस 2। ठीक है, हमने ब्रैकेट भी ओपन कर लिया। अब ये जो माइनस 2 है उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस x प्लस 4। तो जो सेकेंड लाइन की इक्वेशन बन के आ गई अपने 2 से 3 तक, हमें क्यू आर लाइन जो होगी माइनस x प्लस 4 को हमने dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब ये दोनों को हमने प्लस करना है। अब थर्ड वाला जो है अपना पी आर लाइन, तो अगर देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, सेम रहने दो। हमने लिखना है नेक्स्ट लाइन पी आर लाइन। जो पी आर लाइन होगी, देखो पी आर लाइन, उसको हम लिखेंगे y माइनस y1, y माइनस y1 मीन्स y माइनस 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, x माइनस x1 के जगह पे 1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई अपनी 1/2 x माइनस 1। ठीक है, ये हमने थर्ड लाइन में पुट कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। देखो ये 1 से 3, ये है अपना 1/2 x माइनस 1 dx। अब तो बहुत बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, ये सिंपल इंटीग्रेशन करके हमें लिमिट पुट कर देना है। इसका आंसर है अपना देखो 3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, ये मेन जो है इसमें दिक्कत किस में आती है बच्चों को, ये लाइन की इक्वेशन लिखने में। तो लाइन की इक्वेशन की देखो एक सिंपल सी इक्वेशन की ये है, लर्न कर लो इसको। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। देखो ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत बच्चे ने गलती करते हैं हमेशा, मतलब मैंने देखा है कि वो सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो सिंपल ऐसे करेंगे क्वेश्चन, देखो सभी बच्चों का यही आंसर होगा, सर ये आंसर 0 होगा, 0 से 2 पाई y इक्वल्स टू cos x को हमने ये लिख लिया, cos x को हमने इंटीग्रेट कर दिया, जो आंसर आया वो अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब cos x का इंटीग्रेशन लिख लिया हमने sin x, और हमने यहाँ पे लिख लिया लिमिट ला लिए 0 से लेके 2 पाई, ये आ गया sin 2 पाई माइनस sin पाई sin 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर इज 0। बल्कि गलत है, ये कभी एरिया हम ऐसे 0 नहीं होगा। एरिया अंडर द कर्व ये जो चैप्टर है इसमें ऐसे हम नहीं कर सकते। देखो ये जो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, ये तो इंटीग्रेशन का ही पार्ट हो गया, ये इसमें गलतियां कहाँ है वो देखो। एरिया कभी भी नेगेटिव, देखो ये चीज ना, अच्छा इसको समझो ऐसे, जैसे देखो किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता। ठीक है,
अगर मान लो कर्व में अगर दो अलग अलग पोर्शन बन रहा है, ठीक है, अगर हम दो अलग अलग पोर्शन को प्लस कर रहे हैं तो वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो अलग अलग पोर्शन का एरिया होगा, हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, एरिया को कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो इसमें देखो यही गलतियां हो रही हैं कि cos x को पहले एक बार ग्राफ देखो, वहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर हम cos x को ड्रॉ करते हैं ना, cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जब cos x का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये ऐसा cos x का ग्राफ होता है। ओके, ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना x एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट होता है अपना 0,1, ये पॉइंट है अपना π/2, ये है अपना पाई, ये है अपना 3π/2 एंड नेक्स्ट वन इज 2π, दिस इज 2π, ठीक है। अब देखो ग्राफ में ध्यान से देखो, अब ग्राफ में जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है ना, उतना ही एरिया x एक्सिस के नीचे है। तो हुआ क्या था जब हमने इंटीग्रेट किया सिंपल, तो ये पॉजिटिव एरिया और ये पॉजिटिव एरिया, ये दोनों प्लस हुए और ये नेगेटिव एरिया के साथ क्या हो गया, वो माइनस हो गया और ये ओवरऑल जीरो हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे देखो ग्राफ में देखो तो एरिया तो इतना सारा एरिया है, ये कैसे जीरो हो गया, तो वो हमने गलती की है। तो उसको हमें ठीक कैसे करना होता है, देखो जब भी एरिया को हम हमेशा क्या लेंगे, मॉड में लेंगे, कभी भी किसी भी पोर्शन का एरिया जो होगा नेगेटिव नहीं होगा। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से। देखो ये ब्रेक कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से π/2 में ये पॉजिटिव एरिया है, तो हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है 0 to π/2 cos x dx, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब हमने नेक्स्ट पोर्शन लिया, हमने π/2 से लेके 3/2 तक, π/2 से 3π/2 तक, तो हमें ये जो एरिया है ना ये नेगेटिव आ रहा है, तो हमें नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं हम, माइनस के साथ, ठीक है, प्लस। अब नेक्स्ट पोर्शन जो रह गया अपना लास्ट पोर्शन, वो है अपना 3π/2 से लेके 2π तक cos x dx, क्योंकि उसमें पॉजिटिव है तो हमने उसको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। बस अब सिंपल इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब देखो पहले पोर्शन में हमने किया cos x का इंटीग्रेशन, अब उसमें हमने लिमिट लगाना है 0 से π/2। नेक्स्ट वन जो है हमने नेगेटिव के साइन लिया है, तो वो बनेगा अपना sin x π/2 से लेके 3π/2 तक। जो नेक्स्ट वन है वो भी है sin x, उसके लिए लिमिट है 3π/2 से लेके 2π तक। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई ये बन गया अपना sin π/2 माइनस का sin 0, ये पहला पोर्शन बन गया माइनस। अब इसमें जब करोगे तो ये बना sin 3π/2 माइनस का sin π/2, ठीक है। जो नेक्स्ट पोर्शन बना अपना sin x, इसका लिमिट है अपना sin 2π माइनस का sin 3π/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भर दो, sin π/2 सबको पता है 1, sin 0 0, तो पहला पोर्शन का आंसर आ गया 1 माइनस। अब देखो नेक्स्ट वन का sin 3π/2 माइनस 1, sin π/2 1, तो ये -1 हो गया, प्लस sin 2π 0, sin 3π/2 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1, ये प्लस का 2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 4 यूनिट। इसका आंसर आया अपना 4 यूनिट। तो हमने इससे क्या सीखा कि कभी भी एरिया जो है ना वो नेगेटिव नहीं लेना है। जिस पोर्शन में एरिया नेगेटिव हो रहा है हमें उसको पॉजिटिव बनाना होता है। इसको हमें ना मॉड में cos x लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख लो मॉड cos x dx, तो भी ये सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्योंकि हमें देखना होता है कि cos x जो है कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। अगर हमने नेगेटिव पोर्शन उसमें कंसीडर नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव एरिया आपस में कैंसिल आउट हो गए। जिसका आंसर होगा 4 यूनिट, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस किया हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अब इंटीग्रेशन का होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में तो यही है, ये प्रैक्टिस पे है। और मैं इस पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे जो कि एरिया रिलेटेड टू एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन जो होंगे, वो मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना के उसमें पोस्ट करूँगा, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो कमेंट करके पूछो। जो अगर कोई टॉपिक समझना है, कोई चैप्टर समझना है, वो भी कमेंट करो, फिर वो उस चैप्टर पे मैंने वीडियो बना के फिर अपलोड करना है, ठीक है। ओके।
बाय गाइस।